ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर्मदा तव नीरं बहतयति धीरं निर्मलं चलात्करकिल्लोलं चपलवति चञ्चलभूतलं करे सन्ध्या ध्यानं निषदिनविधानं तव तटे हरो जन के पापं सकल सुर संतापम हरणी। महाराज परीक्षित अपने धाम को जाते हैं और भागवतकार अब भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का प्रसंग और अन्य संतों का संवाद प्रस्तुत करते हैं। यह एक कथा आती है, भागवतकार कहते हैं कि हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, किंतु कलयुग में एक विशेष कलयुग की विशेषता है और कलयुग के आते ही सबसे पहले तो धर्म का लोप हो जाता है। भागवत के प्रथम चरण में ही जब हम प्रारंभ कर रहे थे तब आपको बताया कि कलयुग में एक बैल दिखता है, उसके एक ही पैर है, 3 पैर उसके सब। तो कहने का अर्थ है कि केवल धर्म का एक ही पैर बचा हुआ है और वो है सत्य। और इसलिए सत्यदेव की पूजन का प्रारंभ हुआ कि भाई देखो, सत्य भी यदि डावाडोल हो जाएगा तो धर्म भी संसार में नहीं रहेगा। तो कलयुग के आज हम आपको सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं उसमें कलयुग का वर्णन भी है। तो कलयुग के विषय में आज कथा सुनिए। ग्रंथ भागवत आईना हर युग का प्रतिबिंब व्यथा कथाएं कह रही ईश्वर ही अवलंब। हर युग में देखिए अन्याय अत्याचार अनाचार हर युग में होता है और जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी तब तब धरि प्रभु मर शरीरा रही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जैसे हर युग में भगवान ने जन्म लिया वैसे ही कलयुग में भी भगवान जन्म लेंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया कलयुग में जब कलयुग का पदार्पण होता है, कलयुग के आते ही क्या क्या होता है। और देखिए आपको बड़ा विशद वर्णन किया है, मैं तो आपके सामने संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। हर युग में अवतार ले किया प्रकृति का नाश, अब आगे कलि का कथन सुने सारा इतिहास। बृहदत्त वंशी द्रौपदी पुरंजय अंतिम शासक फिर होगा छे। वंशी द्रौपदी पुरंजय अंतिम शासक फिर होगा छे। और कलयुग के सबसे पहले वर्णन करते हैं कि कलयुग में भी कौन कौन से राजा होंगे, उनका वंश किस प्रकार आगे चलेगा। तो ये जो बृहदत्त वंश में पुरंजय नाम के अंतिम राजा कलयुग में पुरंजय नाम के होंगे, अंतिम शासक होगा। और उसके बाद में 131 वर्ष तक इनका होगा राज्य। यहाँ तक 131 वर्ष तक पुरंजय नाम के राजा कलयुग में राज्य करेंगे। और वर्ष 360 द्रौपदी बन शासक हो शिशुनाग सुवर्णन। और इसके बाद में 360 वर्ष तक शिशुनाग नाम का जो राजा होगा उसका वंश चलेगा। कितने वर्ष तक? 360 वर्ष तक। नंदबाद में मौर्य प्रशासक पुष्यमित्र का वर्ष शताधिक। और 100 वर्षों से भी अधिक अब मौर्य का वंश आ जाएगा। मौर्य यानी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके गुरु चाणक्य थे। अब इसका वर्णन भी देखिए भागवत में आ रहा है। हमारे इतिहास में चंद्रगुप्त से शुरू करते हैं, इसके पहले का तो वर्णन बहुत कम करते हैं लोग। तो यहाँ चंद्रगुप्त की चर्चा भी की है कि इसके बाद में 100 से अधिक वर्ष पहले शिशुनाग पुरंजय, फिर शिशुनाग के बाद में नंद वंश चलेगा। और नंद वंश को समाप्त करने के लिए फिर मौर्य आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य।
वो कथानक भी आपने देखा होगा, इस पर टीवी पे सीरियल आया है। तो नंदवंश के बाद में मौर्य प्रशासक और उसके बाद है पुष्यमित्र। आगे वर्ष 456 कृष्ण वंश जनता का पालन, और आगे 456 वर्ष तक कृष्ण वंश चलेगा। एक कृष्ण नाम के राजा, वो भगवान कृष्ण ही एक कृष्ण वंश के राजा कलयुग में होंगे। और 30 द्रपाल प्रजा के पालक, इसके बाद यवन के शासक, और 30 राजा होंगे कृष्ण वंश में, और उसके बाद में यवनों का राज आएगा। हमने देखा ही है यवनों का, मुगलों का राज हुआ, यही तो यवन है। 14 तुर्क राज हो सारा, मौन नरपति फिर वर्ष हजारा। और समय जो चल रहा है इसको कौन मौन वर्ष कहते हैं भैया, भागवतकार तो ही कहते हैं ये मौन वर्ष है, मतलब प्रजातंत्र जो चल रहा है। तो ये 1000 वर्ष का बताया, 1000 साल तक रहेगा ये। तो 14 तुर्क राज्य हो सारा, और 14 तुर्क होंगे। उसके बाद में अभी जो मैंने बताया, इसके बाद में 14 तुर्क, और तुर्क यानी यही मुगल काल, मुगल 14 राज्य होंगे, इनके 14 राजा होंगे। इसके बाद में ये इस प्रकार से मौन, अब जो वर्तमान में मौन राज चलेगा। और उसके बाद में क्या होगा आगे जा करके, और कलयुग का जब बहुत ज़्यादा कलयुग का विशेष प्रभाव बढ़ जाएगा, तब भगवान अवतार लेंगे। तो कलियुग धर्म विकृतियाँ नाना, बड़ी विकृतियाँ आ जाएंगी कलयुग के में। प्रलय आदि का हुआ बखाना, इसके बाद में भागवत में प्रलय का भी वर्णन किया गया है कि 4 प्रकार के प्रलय होंगे, और 4 प्रलय में क्या क्या होगा उसका वर्णन भी किया गया है। कलयुग के सर्वेंद्रपति का वर्णन किया विशेष, प्रलय दृश्य वर्णन हुआ मिला भक्ति संदेश। तो इस प्रकार से हमने देखा कलयुग का वर्णन करते हुए, और प्रलय का भी 4 प्रकार के, मैं संक्षेप में चर्चा कर दी है मैंने कि 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से आगे फिर और कलयुग के हम विशेष धर्म के बारे में आने वाले प्रसंगों में देखेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, भगवान बांके बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।